दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक ने आज कमाल कर दिया है। गिरते बाजार में स्टॉक में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर वन है रिलायंस पावर। और इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न है कि यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो फैसले लिए जा रहे हैं वो ज़बरदस्त है। यहाँ तक की पोजीशन ये हो गई है कि रिलायंस पावर ने यानी अनिल अंबानी ने अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी को पछाड़ दिया है। रिलायंस पावर और दूसरी जो रिलायंस ग्रुप की कंपनी अनिल अंबानी की, उन्होंने ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न दिया है। यहाँ पे इसके पीछे कुछ बड़े रीज़न है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा रिलायंस पावर ने एक्सचेंज को जानकारी दी है और क्या है वो अपडेट उसको भी समझेंगे। और क्या अब रिलायंस पावर में आने वाले समय और शानदार तेज़ी की संभावना बनेगी, मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो देख सकते हो कि 11:30 के आसपास का टाइम है। इस समय स्टॉक 61.35 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 5.54% की तेजी है। स्टॉक इंट्राडे में 62 तक चला गया, काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगाई और लगातार दौड़ रहा है, काफ़ी बेहतर कर रहा है स्टॉक। आप देखें तो इसमें वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ा है। पिछले एक महीने पहले इसका 13 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका 27 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 61 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ था, 12 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। लेकिन आज सुबह सुबह ही आप देख सकते हो कि लगभग 10:30 बजे के आसपास बाजार शुरू होकर भी 1 घंटे के अंदर ही ये 30 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम में काम कर रहा है, जम के करोड़ों शेयर की खरीदारी कर रहा है कोई। तो रिलायंस पावर नंबर 1 बन चुका है वॉल्यूम के मामले में, क्योंकि बहुत सारी खरीदारी हो रही है इस लेवल पे। तो रिलायंस पावर के शेयर ने 52 वीक का एक फ्रेश हाई बना दिया है और पिछले एक महीने में 54% की ज़बरदस्त रैली देखने को मिली है। यानी ये स्टॉक ऑलरेडी एक महीने में ही मल्टी बैगर साबित हुआ है, बहुत ज़बरदस्त दौड़ लगा के। तो रिलायंस पावर ने आज 2 जून को 52 वीक का एक अपना नया हाई बना दिया है और इसके पीछे वजह लगातार मिलने वाले ऑर्डर। आप देखें तो कंपनी जो इस समय फैसले कर रही है वो सारे पॉजिटिव है। स्टॉक इंट्राडे में 62 तक पहुंच चुका है और इंट्राडे में 7% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है स्टॉक में। यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट वीक की रिलायंस एनर्जी की जो सब्सिडीज कंपनी है रिलायंस एन्यू एनर्जीज, उनको 350 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट मिला है। और इसमें साथ में आप देखें तो 175 मेगावाट 700 माइक्रोवाट्स बैटरी एनर्जी स्टोरेज भी इसके साथ शामिल है। जीवन की तरफ से ये सरकारी टेंडर मिला है। तो बाजार में आज गिरावट का माहौल है। कुछ ग्लोबल संकेत की वजह से सेंसेक्स 700 पॉइंट तक गिर गया, यानी 0.67% नीचे गिर के आप देखें निफ्टी भी आप देखें तो 24,585 पॉइंट पे आ गया। तो सेंसेक्स में आप देखें तो सुबह गिरावट के साथ ही शुरुआत हुई 80,855 के स्तर पे और निफ्टी फिर चलते हुए 24,585 के स्तर पे आ गया। लेकिन इस गिरावट के बाजार में भी अनिल अंबानी का शेयर दौड़ रहा है रिलायंस पावर। तो ग्लोबल मार्केट से मिले खराब संकेतों के चलते भारतीय बाजार में गिरावट की शुरुआत हुई। अमेरिका चीन के बाजार व्यापार तनाव के चलते बाजार पर जब दबाव की स्थिति बनी हुई है, वही अमेरिका के जॉब डेटा आने से पहले निवेशक सतर्क बरत रहे इस समय। इस डर से आज बाजार में दबाव देखने को मिला। आलम यह रहा कि बीएसई लिस्टेड सभी कंपनियों का मार्केट कैप 2.06 लाख करोड़ रुपए से घट के 442.13 लाख करोड़ के आसपास आया, यानी सुबह सुबह ही ज़बरदस्त नुकसान हुआ। इस गिरते बाजार में भी अनिल अंबानी की कंपनी पैसे बरस रहे उस पर आप देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर कर चुका है। रिलायंस पावर के शेयर में 6% की आज तेज़ी बनी और आप देख सकते हो कि इस सप्ताह मतलब पिछला एक सप्ताह में 16% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और स्टॉक काफ़ी शानदार तक दौड़ा। और आप देख सकते हो इसने 52 वीक का फ्रेश हाई बना दिया है। यहाँ पे पिछले एक साल में 140% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। और सबसे गौर करने वाली बात है कि 2020 में रिलायंस पावर के शेयर की कीमत 2 रुपये के आसपास थी और वो 61 पर पहुंच गया। तो लगातार मिल रहे ऑर्डर का यहाँ पे नतीजा देखने को मिल रहा है। तो रिलायंस पावर की यूनिट जो रिलायंस एन्यू एनर्जीज है उसको यहाँ पे एसजेविन की तरफ से 1200 मेगावाट का सोलर और 2400 मेगावाट का बीएससी टेंडर हासिल हुआ है। कुल यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि कुल 18 डेवलपर्स ने फाइनल नीलामी के लिए एलिजिबल हुए थे।
अब वो 18 डेवलपर्स में से इस कॉन्ट्रैक्ट को जीतना बहुत बड़ी बात हो जाती है। इस कॉन्ट्रैक्ट को 4 गुना अधिक सब्सक्राइब किया गया था। अब ये क्लियरली समझ सकते हो कि इसमें अनिल अंबानी की कंपनी में कितनी काबिलियत है कि इतने सारे जो बिडर के बावजूद भी उन्होंने इस टेंडर को जीत लिया। अब ये इस प्रोजेक्ट को 25 वर्षों के लिए 3.33 प्रति रुपये किलोवाट घंटे की निश्चित दर पर सिक्योर किया गया है। पूरा होने पर रिलायंस पावर के पोर्टफोलियो को लगभग 600 मेगावाट की नई सोलर डीसी कैपेसिटी और 700 मेगाहर्ट्ज की बीएस के साथ बढ़ाएगा, जिससे उसके कुल रिन्यूएबल एनर्जी पाइपलाइन 2.4 गीगावाट सोलर और 2.5 गीगावाट बैटरी स्टोरेज तक पहुंच जाएगी। ये भारत की सबसे बड़ी क्षमता है, यानी एक तरह से इन्होंने एक बड़ा मैदान मान लिया है, नया इतिहास रच दिया है। तो रिलायंस पावर के शेयरों के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह कंपनी अपने कर्ज को लगातार कम करते जा रही है और कर्ज एक तरह से स्टैंड अलोन तो कर्ज मुक्त हो चुकी है। तो यहाँ पे देखो कि इनकी जो सब्सिडीज है शासन पावर लिमिटेड, उन्होंने $150 मिलियन का जो पर कर्ज था, आप देख सकते हो करीब 1285 करोड़ का खर्च वो IFSCL यूके को देख सकते 2024 तक क्लियर किया है। रिलायंस ने यहाँ पे देख पिछले साल में 5338 करोड़ का कर्ज था वो ख़त्म कर दिया। डेट टू इक्विटी रेशियो देख लो कि 1.61 था फाइनल 2024 में, जो 0.88 पर आ चुका है। इससे क्लियरली आप समझ सकते हो कि कंपनी कितने एग्रेसिव तरीके से अपने कर्ज को ख़त्म कर रही है। अब यहाँ पे रिलायंस पावर को लेकर देखें एंजल वन की तरफ से देखो तो यहाँ पे जो उसके मार्केट एक्सपर्ट है ओशो कृष्णन, वो बहुत ज़्यादा बुलिश है और उनके हिसाब से यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है 52 54 के आसपास। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, लेकिन आने वाले समय आप देख सकते हो ये स्टॉक और भी बेहतर कर सकता है, यानी एक तेज़ी का दौर स्टॉक के अंदर शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रिलायंस पावर ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, उनका जो एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लायंसेस रिपोर्ट आ चुकी है और उनके जो आप देख जो सेक्रेटरी है अजय कुमार एंड कंपनी, उनकी तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो कंपनी की फाइनेंशियल सेहत को लेकर एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे दे दी गई उनके सेक्रेटरी कंप्लायंसेस की तरफ से, जिसमें कंपनी ने किस तरह से अचीव किया, आगे की क्या प्लानिंग है, वो सारी जानकारी यहाँ पे शेयर की गई है। कंपनी बिजनेस में लेकर कैसे आगे फैसले ले रही है, तो सेबी के रूल्स के तहत ये जानकारी शेयर करनी होती है, जिसकी सारी जानकारी एक्सचेंज को शेयर कर दी गई है। अब एक जो और यहाँ पे बड़ा अचीवमेंट किया है अनिल अंबानी ने, अपने बड़े भाई से वो आगे निकल गए। मानसून से पहले निवेशकों पे पैसों की बारिश कर दी है अनिल अंबानी ने। तो एक तरफ तो अनिल अंबानी की कंपनी लोगों को मालामाल करी और दूसरी तरफ मुकेश अंबानी की कंपनी है जो नुकसान कर रही है निवेशकों को। तो अनिल अंबानी कंपनी के शेयर इस समय रॉकेट बने हुए, मानसून से पहले निवेशकों के ऊपर लगातार पैसों की बारिश हो रही है। एक साल में जो कंपनी ने जो रिटर्न दिया वो दुगुना से ज़्यादा है और मुकेश अंबानी की कंपनी एक साल में निवेशकों का नुकसान कर दिया है। इस साल एक साल का जो रिटर्न है वो निगेटिव रहा है। अनिल अंबानी की कंपनी में तो डबल पैसे हुए, लेकिन मुकेश अंबानी की कंपनी में नुकसान हो गए। तो एक तरह से आप देख सकते कि बड़े भाई से आगे निकल गए अनिल अंबानी रिटर्न के मामले में। रिलायंस पावर ने देखे तो पिछले एक साल में 125% से ज़्यादा का रिटर्न दिया, यानी दुगुना कर दिया पैसा। काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे रिटर्न मिला है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर भी इस पिछले एक महीने में ही 30% की तेज़ी बन चुकी है और काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और एक साल की बात करें तो इसने 90% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। रिलायंस होम फाइनेंस की बात करें तो एक साल का रिटर्न इसका भी 50% है, यानी तीनों कंपनियों ने मालामाल कर दिया है। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी की कंपनी की बात करें तो ये इस समय आप देखें तो लगातार निगेटिव रिटर्न दे रही है। पिछले एक साल में मुकेश अंबानी की कंपनी में 6% की गिरावट है, यानी जिसने भी इस समय जो निवेश किया होगा अनिल अंबानी की कंपनी में वो मालामाल हुआ है और मुकेश अंबानी की कंपनी में नुकसान में आ गया है। अब देखना होगा कि आगे क्या रणनीति बनेगी, लेकिन अनिल अंबानी और उनके दो बेटे जिस तरह से एग्रेसिव तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ा रहे, आने वाले समय कुछ और बड़ा होता वो दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।